अगर मैं आपसे कहूं कि पहले मोहम्मद शमी, दिनेश कार्तिक, यूजी चहल और शिखर धवन के बाद अब आपके यश दयाल का भी नंबर आ चुका है। क्योंकि ये वही यश दयाल हैं जो पहले आरसीबी की तरफ से खेला करते थे। ये वही यश दयाल हैं जो क्रिकेट का झांसा देकर दो दो लड़की के चक्कर में पड़ चुके हैं। उसी के साथ साथ इनके ऊपर दो ऐसे एफआईआर दर्ज हो चुके हैं कि अब आप ये मान लो कि ब्रह्मा भी अगर साक्षात आ जाए कोर्ट के अंदर ना, तो इनको जेल होने से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर किस चीज को लेकर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है और कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपके यश दयाल जो आरसीबी की तरफ से खेला करते थे अब जेल में जाकर चक्की पीसेंगे। देखो, यहां पर कोई और मामला नहीं बल्कि है लड़की का मामला। लड़की का मामला है भाऊ साहब, ये आपने सुना ही होगा। और लड़की किसको ना बर्बाद कर दे, दुनिया में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। वो चाहे आपकी दुनिया एक सबसे अमीर आदमी हो, चाहे सबसे बड़े आदमी हो, कोई भी हो, सबको बर्बाद करने का दम एक लड़की रखती है। वो कोई और नहीं बल्कि आपके ही कही जाती हैं यश दयाल की गर्लफ्रेंड। यश दयाल की पहली गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो कि पहले गाजियाबाद में रहा करती थी। यानी कि पहला इनका अफेयर गाजियाबाद के अंदर हुआ था। और गाजियाबाद के अंदर कहा जाता है कि भाई वो लगभग 17 साल की थी जब उनसे इनका अफेयर चलना चालू हुआ। फिर उसके बाद वो बहुत घिनौनी भी लगाती है कि इनके ऊपर कि भाई इन्होंने मेरा 2 साल तक रेप किया जब मैं नाबालिग थी, 5 साल से हम रिलेशनशिप में थे, इसने मुझे क्रिकेट का झांसा देते हुए क्रिकेट के अंदर लाइफ बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझे झांसा में लाया और उसके बाद लगभग जब मैं नाबालिग थी तब से लगभग 2 साल तक मेरा रेप किया, होटल में ले जाकर और भी अन्य जगह पर। और इस तरीके से काफ़ी घिनौनी हरकतें का इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। और फिर यही सवाल उठने लगा कि क्या इनका करियर खतरे में है। इस तरीके से एफआईआर भी दर्ज हुआ, एप्लीकेशन भी लिखी गई और भी कई सारे अन्य काम हुए। लेकिन कौन यहाँ पर सही है, कौन गलत है, मैं आपको रियल बताऊं, अभी कुछ भी नहीं पता। जैसे मोहम्मद शमी की कंडीशन में शमी साहब सही थे, दिनेश कार्तिक कंडीशन में दिनेश कार्तिक, यूजी चहल की कंडीशन में यूजी चहल। लेकिन यहां पर मैं आपको कह दूं कि अगर आप कहो कि यश दयाल सही है तो ये पूरी तरीके से सही भी नहीं हो सकता। क्योंकि यश दयाल का जो लड़कीबाजी का चक्कर है ना, वो एक बार नहीं बल्कि ये दूसरी बार है। अब चलो एक लड़की धोखा दे सकती है, जरूरी थोड़ी ना दूसरी भी दे। अब यहां पर हम यश दयाल के ऊपर भी आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये सब कोर्ट फैसला करेगी सही है कि गलत क्या है। लेकिन अगर देखा जाए एक ऊपर से नजरिए से तो दिखता तो कुछ इसी तरीके से है। लेकिन मैं आपको बताऊं, फिर यश दयाल ने भी अपने पक्ष में कुछ रखा कि कहा कि देखो अभी जो जितनी भी चैट सारे लीक हुई हैं, मतलब जो दूसरी इनकी गर्लफ्रेंड हुई थी ना, उसने तो ये भी कह दिया कि मैं रिलेशनशिप में थी, मेरा भी रेप किया गया और मैं भी कुछ साल से रिलेशनशिप में थी जयपुर के अंदर। लेकिन अब कहा जा रहा है कि भाई जो दूसरी वाली गर्लफ्रेंड थी उसने तो सीधा सबूत रख दिया, कहा कि मेरे पास पूरी चैट हैं, फोटो हैं, सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट भी हैं और मैं खुलेआम दिखा सकती हूँ। अब आप सोच कर देख लो कि अगर इतना प्रूफ कोई दे रहा है तो क्या ही हो सकता है। और ये सारी लीक होने के कगार पर भी आ चुकी हैं। लेकिन अब अगर आप देखोगे ये सेम कंडीशन आपके मोहम्मद शमी के में भी हुई थी। मोहम्मद शमी के भी अंदर जब उनकी वाइफ व्हाट्सएप के सारे चैट और ये सब लीक कर रही थी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि भाई मोहम्मद शमी पूरी तरीके से सही थे। लेकिन इस कंडीशन में यश दयाल के ऊपर काफ़ी घिनौने हरकतों का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब भाई एक बार हो चुका, दो बार हो रहा है, अब क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता। और आप और हम भी किसी के ऊपर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखो अगर ऐसा यश दयाल करते हैं तो यश दयाल को सजा मिलनी चाहिए। एज अ क्रिकेटर के रूप में ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये जिस लड़की के साथ किए होंगे तो वो लड़की का भी तो करियर खराब हो गया ना। अभी यश दयाल का खुद का करियर पूरी तरीके से क्रिकेट के अंदर बना नहीं था, इंटरनेशनल के अंदर पूरी तरीके से मौका मिला नहीं था, आईपीएल के अंदर केवल खेल रहे थे और क्रिकेट का ही झांसा देकर इन्होंने इसे पलझा कर रखा हुआ था। अब अगर आप सोच रहे हो कि यश दयाल सही है कि भाई हाँ लड़के के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया जाता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी लड़के भी गलत होते हैं तो बहुत बार तो लड़की होती है। लेकिन जब तक सारी रिपोर्ट पता नहीं चल जाती तब तक ये कहा नहीं जा सकता कौन सही है कौन गलत है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर यश दयाल गलत निकल जाते हैं ना, तो आप ये जान जाओ इनको जो लंबी सजा मिलने वाली है वो लंबी सजा ये यकीन भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब इन्होंने ये सारी काम किए थे तब वो लड़की ना 17 साल की थी, 17 से 18 मतलब पूरी नहीं हुई थी, नाबालिग ही थी। अब आप सोच सकते हो क्या होगा इनके ऊपर, कौन सा आरोप और कौन सी धाराएं लगेंगी। बस कौन सही है कौन गलत है ये आप बताना, हम डिसाइड नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर अगर लड़की सही होती है तो
भाई फिर दिक्कत हो जाएगी आपके यश दयाल के लिए। और यश दयाल सही होते हैं फिर तो प्रूफ हो ही जाएगा। वो आगे देखना होगा क्या कोर्ट फैसला करती है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने बता दिया, आगे कौन सही कौन गलत निकलेगा वो हम आपको बता देंगे। लेकिन अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।